ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं कि हे राजन, मध्यम पुष्कर में भूमि और कनिष्ठ पुष्कर में स्वर्ण का दान करना चाहिए। यही वहाँ के लिए दक्षिणा है। प्रथम पुष्कर के देवता श्री ब्रह्मा जी, दूसरे भगवान श्री विष्णु तथा तीसरे पुष्कर में देवता हैं श्री रुद्र जी। इस प्रकार तीनों देवता वहाँ पृथक पृथक स्थिर हैं। अब मैं सब व्रतों के उत्तम महापालक नाशक नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। यह भगवान शंकर का बताया हुआ व्रत है। रात्रि को अन्न तैयार करके कुंड वाले ब्राह्मण को बुलाए, अर्थात जिस ब्राह्मण का परिवार हो उस ब्राह्मण को परिवार सहित आमंत्रित करें। उसे भोजन कराकर एक गौ, स्वर्णमय चक्र के युक्त त्रिशूल तथा 2 वस्त्र अर्थात धोती और चादर दान करे। जो मनुष्य इस प्रकार से व्रत करता है वह शिवलोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। यही महापातक नाशक व्रत है, जो एक दिन एक मुफ्त व्रती रहकर एक ही अन्न का भोजन करके दूसरे दिन तिलाई, धेनु और वृषभ का दान करता है, वह भगवान शंकर के पद को प्राप्त होता है। यह पाप और शोकों का नाश करने वाला रुद्र व्रत है, जो 1 वर्ष में 1 दिन का अंतर देकर रात्रि में भोजन करता है तथा वर्ष पूरा होने पर नीलकमल, स्वर्णमय कमल और चीनी से भरा हुआ पात्र एवं बैल दान करता है। वह भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। यह नील व्रत कहलाता है। जो मनुष्य आषाढ़ से लेकर 4 महीनों तक तेल की मालिश छोड़ देता है और भोजन की सामग्री दान करता है, वह भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। यह मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला होने के कारण प्रीति व्रत कहलाता है। जो चैत के महीने में दही, दूध और गुड़ का त्याग करता है और गौरी की प्रसन्नता के उद्देश्य से ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें महीन वस्त्र और रस से भरे हुए पात्र दान करता है, उस पर श्री गौरी देवी प्रसन्न हो जाती हैं। वह गौरी व्रत भवानी का लोक प्रदान करने वाला होता है। जो आषाढ़ आदि चातुर्मास में कोई भी फल नहीं खाता तथा चौमासा बीतने पर घी और गुड़ के साथ एक बड़ा एवं कार्तिक पूर्णिमा को पुनः कुछ सुवर्ण ब्राह्मणों को दान देता है, वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है। यह शिव व्रत कहलाता है। भगवान शिव का व्रत जो मनुष्य हेमंत और शिशिर के पुष्पों का सेवन छोड़ देता है तथा अपनी शक्ति के अनुसार सोने के 3 फूल बनवाकर फाल्गुन मास की पूर्णिमा को भगवान श्री शिव और श्री विष्णु के प्रसन्नता के लिए उनका दान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। और इस व्रत को कहते हैं हे सौम्य व्रत, जो फाल्गुन मास से प्रारंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को नमक छोड़ देता है और वर्ष पूर्ण होने पर भवानी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें शैया और आवश्यक सामग्रियों सहित गृह दान करता है, अर्थात घर का दान करता है। वह 1 कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है। इसे सौभाग्य व्रत कहते हैं। जो द्विज 1 वर्ष तक मौन भाव से संध्या करता है और वर्ष के अंत में घी का घड़ा, 2 वस्त्र, धोती और चादर, तिल और घंटा ब्राह्मण को दान करता है, वह सार सतलोक को प्राप्त होता है, जहाँ से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। यह रूप और विद्या प्रदान करने वाला
सरासत नामक व्रत है। प्रतिदिन गोबर का मंडल बनाकर उसमें अक्षतों द्वारा कमल बनाएं। उसके ऊपर भगवान श्री शिव और भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे घी से स्नान करावें। फिर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार जब 1 वर्ष बीत जाए तब समापन करने वाले ब्राह्मण को शुद्ध सोने का बना हुआ 8 अंगुल का कमल और तिल के धेनु दान करें। ऐसा करने वाला पुरुष शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह शाम व्रत कहलाया गया है। नवमी तिथि को एक मुक्त रखकर ही एक अन्न का भोजन करके कुमारी कन्याओं को भक्ति पूर्वक भोजन कराए तथा गौ सुवर्ण सिला हुआ अंगा धोती चादर तथा सोने का सिंहासन अगर ब्राह्मण को दान करे तो इससे वह शिवलोक को जाता है और वो जन्मों तक स्वरूपवान बना रहता है और शत्रु इसे कभी परास्त नहीं कर पाते। यह मनुष्यों को सुख देने वाला और वीर व्रत नाम व्रत है। चैत से आरंभ करके 4 महीनों तक प्रतिदिन लोगों का बिना मांगे जल पिलाए और इस व्रत की समाप्ति होने पर अन्न वस्त्र सहित जल से भरा हुआ माट अर्थात मटका तिल से पूर्ण पात्र तथा सुवर्ण दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। यह उत्तम आनंद व्रत है। जो पुरुष मांस का बिल्कुल परित्याग करके व्रत का आचरण करे और उसकी मूर्ति के निमित्त गौ तथा सोने का मृगा दान करे वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसका नाम है अहिंसा व्रत। यह कल्प तक इसका फल भोगकर अंत में मनुष्य राजा होता है। माघ के महीने में सूर्योदय के पहले स्नान करके द्विज दंपति का पूजन करे तथा उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र और आभूषण दान करे। यह सूर्य व्रत है। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष एक कल्प तक सूर्यलोक में निवास करता है। आषाढ़ आदि 4 महीनों में प्रतिदिन प्रातः स्नान करें। फिर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर गौ का दान करे तो वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है और इस व्रत का नाम है विष्णु व्रत। जो एक अयन से दूसरे अयन तक पुष्प और घृत का सेवन छोड़ देता है अर्थात दक्षिणायन से उत्तरायण या फिर उत्तरायण से दक्षिणायन तो एक अयन से दूसरे अयन तक पुष्प और घृत का सेवन छोड़ देता है और व्रत के अंत में फूलों का हार और घृत मिश्रित खीर ब्राह्मण को दान करता है वह शिवलोक में जाता है। इसका नाम है शील व्रत। जो नियत काल तक प्रतिदिन संध्या के समय दीप दान करता है तथा घी और तेल का सेवन नहीं करता फिर व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को दीपक चक्र शूल सोना धोती और चादर दान करता है वह इसी संसार में तेजस्वी होता है तथा अंत में रुद्रलोक को जाता है। यह दीप्ति व्रत है जो कार्तिक मास के आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को रात के समय गोमूत्र में पकाई हुई जौ की लपसी खाकर रहता है और वर्ष समाप्त होने पर गौ का दान करता है। वह एक कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है तथा उसके बाद इस लोक में राजा होता है। इस व्रत का नाम है रुद्र व्रत। यह सदा कल्याण करने वाला है। जो 4 महीनों तक चंदन लगाना छोड़ देता है तथा अंत में सीपी चंदन अक्षत और 2 श्वेत वस्त्र धोती और चादर किसी ब्राह्मण को दान करता है वह वरुलोक में जाता है। वह दृढ़ व्रत कहलाता है। सोने का प्रमाण बनाकर उसे तिल की ढेली में रखें तथा मैं अहंकार रूपी
तिल का दान करने वाला हूँ। ऐसी भावना करके घी से अग्नि तथा दक्षिणा से ब्राह्मण को तृप्त करें। फिर माला, वस्त्र तथा आभूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन करके विश्वात्मा की तृप्ति के उद्देश्य से किसी शुभ दिन को अपनी शक्ति के अनुसार 3 तोले से अधिक सोना तथा तिल सहित ब्रह्मांड ब्राह्मण को दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष पूर्व जन्म से रहित होकर ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इसका नाम है ब्रह्म व्रत। यह मनुष्यों को मोक्ष देने वाला है। जो 3 दिन तक केवल दूध पीकर आता है और अपनी शक्ति के अनुसार 1 तोले से अधिक सोने का कल्प वृक्ष बनवाकर उसे 1 सेर चावल के साथ ब्राह्मण को दान करता है, वह भी ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। यह कल्प वृक्ष व्रत है। जो 1 महीने तक उपवास करके ब्राह्मण को सुंदर गौ दान करता है, वह भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। इसका नाम है भीम व्रत। जो 20 तोले से अधिक सोने की पृथ्वी बनवाकर दान करता है और दिन भर दूध पीकर रहता है, वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। और इस व्रत का नाम है धन व्रत और यह 700 कल्पांत तक अपना फल देता रहता है। माघ अथवा चैत में गुड़ की गौ बनाकर दान करें। इसका नाम है गुड़ व्रत। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष गौ लोक में सम्मान पाता है। अब परम आनंद प्रदान करने वाला महाव्रत का वर्णन करता हूँ। जो 15 दिन तक उपवास करके ब्राह्मण को 2 कपिला गौ दान करता है, वह देवता और असुरों से पूजित होकर ब्रह्मलोक में जाता है तथा कल्प के अंत में सबका सम्राट होता है। इसका नाम है प्रभा व्रत। जो 1 वर्ष तक केवल एक ही अन्न का भोजन करता है और भक्ष्य पदार्थों अर्थात खाने पीने की सामग्रियाँ साथ जल का घड़ा दान करता है, वह कल्प पर्यंत तक शिवलोक में निवास करता है। और इस व्रत का नाम है प्राप्ति व्रत। जो प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में एक ही बार भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गौ का दान करता है, वह इंद्रलोक में जाता है। इसे सुगति व्रत कहते हैं। जो मनुष्य वर्षा आदि 4 ऋतुओं में ब्राह्मण को ईंधन का दान करता है और अंत में घी तथा गौ का दान करता है, वह परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। यह सब पापों का नाश करने वाला है। वैश्वंत्र व्रत है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन खीर खाकर रहता है और व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को 1 गाय और 1 बैल दान करता है, वह 1 कल्प तक लक्ष्मी लोक में निवास करता है। इसका नाम है देवी व्रत। जो प्रत्येक सप्तमी को 1 बार रात्रि में भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गौ का दान करता है, उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत का नाम है भानु व्रत। जो भगवान सूर्य के निमित्त किया जाता है। जो प्रत्येक चतुर्थी को 1 बार रात्रि में भोजन करता है और वर्ष के अंत में सोने का हाथी का दान करता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह वैशनाग के व्रत है। भगवान गणेश के निमित्त धारण किया जाता है। जो मनुष्य चौमासे भर अर्थात चतुर्मास में बड़े बड़े फलों का परित्याग करके कार्तिक में सोने के फल का दान करता है और हवन कराकर ब्राह्मण को अंत में गाय और बैल का दान करता है, उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत का नाम है सौर व्रत। जो 12
द्वादशियों के उपवास करके अपनी शक्ति के अनुसार गौ, वस्त्र और स्वर्ण के द्वारा ब्राह्मणों का पूजन करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। यह विष्णु व्रत है जो प्रत्येक चतुर्दशी को एक बार रात्रि में भोजन करता है और वर्ष की समाप्ति होने पर एक गाय और एक बैल दान करता है, उसे रुद्र लोक की प्राप्ति होती है। इसे त्रैंबक व्रत कहते हैं। जो 7 रातों तक उपवास करके ब्राह्मण को घी से भरा हुआ घड़ा दान करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसका नाम है बर व्रत। जो काशी जाकर दूध देने वाली गौ का दान करता है वह एक कल्प इंद्रलोक में निवास करता है। इस व्रत का नाम है मित्र व्रत। जो एक वर्ष तक तांबुल का सेवन छोड़कर अंत में गोदान करता है वह वरुण लोक में जाता है। इसका नाम है वारुण व्रत। जो चंद्रयान व्रत करके सोने का चंद्रमा बनवाकर दान देता है इसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है और यह चंद्र व्रत कहलाता है। जो श्रेष्ठ मास में पंचाग्नि में तब कर अंत में अष्टमी या चतुर्दशी को सोने की गौ का दान करता है वह स्वर्ग को जाता है। यह रुद्र व्रत कहलाता है। और जो प्रत्येक तृतीया को शिव मंदिर में जाकर एक बार हाथ जोड़ता है और वर्ष पूरे होने के पर दूध देने वाली गौ का दान करता है उसे देवी लोक की प्राप्ति होती है। इसका नाम है भवानी व्रत। जो माघ भर गीला वस्त्र पहनता है और सप्तमी को गोदान करता है वह कल्प पर्यंत स्वर्ग में निवास करके अंत में इस पृथ्वी पर राजा होता है। इसे तापक व्रत कहते हैं। जो 3 रात उपवास करके फाल्गुन की पूर्णिमा को घर का दान करता है उसे आदित्य लोक की प्राप्ति होती है। यह धाम व्रत है। जो व्रत रहकर तीनों संख्याओं में प्रातः, मध्यम और सायंकाल में भूषणों द्वारा अर्थात गहनों द्वारा ब्राह्मण नमपति की पूजा करता है उसे मोक्ष मिलता है। यह मोक्ष व्रत कहलाता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन ब्राह्मण को नमक से भरा हुआ पात्र से ढका हुआ कांसे का बर्तन तथा दक्षिणा देता है और व्रत समाप्त होने पर गौदान करता है वह भगवान श्री शिवलोक में जाता है तथा एक कल्प के बाद राजाओं का भी राजा होता है। इस व्रत का नाम है सोम व्रत। जो हर प्रतिपदा को एक ही अन्न का भोजन और वर्ष समाप्त होने पर कमल का दान करता है वह वैश्वा नरलोक में जाता है। इस व्रत को कहते हैं अग्नि व्रत। और जो प्रत्येक दशमी को एक ही अन्न का भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर 10 गाय तथा सोने का दीप दान करता है वह ब्रह्मांड का स्थान होता है। इसका नाम है विश्व व्रत। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो स्वर कन्याएं करता तथा दूसरों की कन्याओं का विवाह करा देता है वह अपनी 21 पीढ़ियों सहित ब्रह्मलोक में जाता है क्योंकि कन्यादान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। विशेषतः पुष्कर में और वहाँ भी कार्तिक मास की पूर्णिमा को जो कन्यादान करेंगे उसका तो स्वर्ग में अक्षय वास हो जाता है। जो मनुष्य जल में खड़े होकर तिल की पिंडी से बने हुए हाथी को रत्नों से सुशोभित करके ब्राह्मणों को दान देते हैं उन्हें इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन उत्तम व्रतों का वर्णन पढ़ता है और सुनता है वह 100 मन्वंतर तक गंधर्वों का स्वामी होता है। स्नान के बिना ना तो शरीर ही निर्मल होता है और ना ही मन की शुद्धि होती है। अतः मन की शुद्धि के लिए सबसे पहले स्नान का विधान है। घर में रखे हुए अथवा तुरंत के निकाले हुए जल से स्नान करना चाहिए। किसी
जलाशय या नदी का स्नान सुलभ हो तो और भी उत्तम है। मंत्र वेदा विद्वान पुरुष को मूल मंत्र द्वारा तीर्थ की कल्पना कर लेना चाहिए। ओम नमो नारायण यह मूल मंत्र बतलाया गया है। पहले हाथ में कुशा लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर और भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसे इस प्रकार इन मंत्रों के भगवती गंगा का आवाहन करके, हे गंगे तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसीलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। हे देवी तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3 करोड़ तीर्थ हैं। यह वायु देवता का कथन है। हे माता, हे जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी है। इसके सिवा दक्षा, पृथ्वी, सुभगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रदायिनी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी, यह तुम्हारे अनेकों नाम है। जहाँ स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन होता है, वहाँ त्रिगामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। क्षमा 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें से जल लें। फिर 3, 4, 5 या फिर 7 बार मस्तक पर डालें। फिर विधि पूर्वक मृतिका जो अभिमंत्रित करके अर्थात मिट्टी को अभिमंत्रित करके अपने अंगों में लगाएं। मृतिका को अभिमंत्रित करके इस मंत्र प्रकार से है। अश्वकांत एवं कांत विष्णु कांत वसुंधरे मृतिका हरमे पापम यन्न दृष्टिकृतम उदितासी वाराहे कृष्ण सप्तवाहुना नमस्ते सर्वोक नाम भ्रमरी सुरते अर्थात हे वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन रूप से तुम्हें 1 पैर से नापा था। हे मृतिके, मैंने जो भी बुरे कर्म किए हो वो मेरे उन सब पापों को तुम दूर कर लो। हे देवी, भगवान श्री विष्णु ने सैकड़ों भुजाओं द्वारा 12 का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरिरी के समान हो। हे सुवंते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से मृतिका लगाकर पुनः स्नान करें। फिर विधि पूर्वक आचमन करके उठें और शुद्ध सफ़ेद धोती और चादर धारण करके त्रिलोकी को तृप्त करके किए तर्पण करें। सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और प्रजापति का तर्पण करें। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराएं, क्रूर, सर्प, गरुड़, पंक्षी, वृक्ष, जम आदि असुर, विद्याधर, मेध, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों का तृप्त करने के लिए मैं जल देता हूँ। यह कहकर उन सबको जलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रखें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और मनुष्यों को, ऋषियों तथा ऋषि पुत्रों को भक्तिपूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, ओढ़ और पंच शिखाएं, यह सभी मेरे लिए जल से सदा तृप्त हों, ऐसा भावना करके जल दे। इस प्रकार मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, फूल, ऋतु, स्विचता, वशिष्ठ, भृगु, नारद तथा संपूर्ण देवर्षियों ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल से द्वारा तर्पण करें। इसके बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे। फिर अग्निवाद, सौम्य, हविष्वान, उष्मद, सुकाली, बहिर्षि तथा आजप नाम के पितरों का तिल और चंदन युक्त जल से
भक्ति पूर्वक तर्पण करें। इस प्रकार हाथों में कुश लेकर पवित्र भाव से परलोकवासी पिता, पितामह आदि और मातम आदि का नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करें। इसी क्रम से विधि और भक्ति के साथ सबका तर्पण करके इन मंत्रों का उच्चारण करें। जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी अन्य जन्म में भी मेरे बांधव रहे हो, वे सब मेरे इस दिए गए हुए जल से तृप्त हो। इनके सिवा और जो भी कोई भी प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हुए भी तृप्त का लाभ करे। ऐसा कहकर उनके उद्देश्य से जल गिराए। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे पुष्प और अक्षतों से कमल की आकृति बनाए। फिर यत्न पूर्वक सूर्य देव के नाम का उच्चारण करते हुए अक्षत, पुष्प और रक्त चंदन मिश्रित जल से अर्घ दें। अर्घ दान का इस मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते विश्वपावने, नमस्ते ब्रह्मे रूपेर सहस्रे रश्मे नित्यम, नमस्ते सर्वतेजसे, नमस्ते रुद्रे वयु, नमस्ते भक्तवत्सल पद्मनाम, नमस्ते कुंडलांगद भूषित, नमस्ते सर्वलोकेषु सुस्थान प्रतिबुद्ध से सुकृतम दुष्टिकृतम च सर्व परश्च सर्वदा सत्यदेव, नमस्ते प्रसिद्ध मम भास्करम दिवाकरम, नमस्ते प्रभाकरम, नमस्ते नमस्तुते। अर्थात हे भगवान सूर्य, आप विश्वरूप और ब्रह्मस्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज स्वरूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। हे भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी, आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित हैं। पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आप संपूर्ण लोगों के सोए हुए जीवों को जगाते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। हे सत्यदेव, आपको नमस्कार है। हे भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर, हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 3 बार उनकी प्रतिष्ठा करें। फिर तिल और गौ और स्वर्ण को स्पर्श करके अपने घर जाएं और वहां भगवान की पावन प्रतिमा का पूजन करें। तदंतर भगवान को भोग लगाकर बलि वैश्व देव करके पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर पीछे स्वयं भोजन करें। इस विधि से नित्य कर्म करके समस्त ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है। पुलस जी कहते हैं कि हे राजन, पूर्व काल की बात है। बृहद नामक कल्प में धर्ममूर्ति नाम के एक राजा थे, जिनकी इंद्र के साथ मित्रता हुआ करती थी। उन्होंने सहस्त्रों देवों का वध किया था। सूर्य और चंद्रमा भी उनके तेज के सामने प्रभाहीन जान पड़ते थे। उन्होंने सैकड़ों शत्रुओं को परास्त किया था। वे इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे। मनुष्य से उनकी कभी पराजित नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम था भानुमति। वह त्रिभुवन से सबसे सुंदरी थी। उसने लक्ष्मी जी का भांति अपने रूप से देव सुंदरियों को भी मात कर दिया था। भानुमति ही राजा की पटरानी थी। वे उसे प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। एक दिन राजसभा में बैठे हुए महाराज धर्ममूर्ति विस्मय विमुख होकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को प्रणाम करके पूछते हैं कि हे भगवान, किस धर्म के प्रभाव से मुझे सर्वोत्तम लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुई है? मेरे शरीर में जो सदा उत्तम और विपुल तेज भरा रहता है, इसका क्या कारण है? वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, प्राचीन काल में एक लीलावती नाम की वेश्या थी, जो सदा भगवान शंकर के भजन में तत्पर रहती थी। एक बार उसने पुष्कर से चतुर्षी को
नमक एक पहाड़ बनाकर सोने की बनी देव प्रतिमा के साथ विधि पूर्वक दान किया था। सुध नाम का एक सुनार था जो लीलावती के घर में नौकर का काम किया करता था। उसी ने बड़ी श्रद्धा के साथ मुख्य देवताओं को सुमणे प्रतिमाएं बनाई थी जो देखने में अत्यंत सुंदर तथा शोभा संपन्न थी। धर्म का काम समझकर उसने इन प्रतिमाओं को बनाने में कोई मजदूरी नहीं ली थी। उस नाम के पर्वत पर जो सोने के वृक्ष लगाए गए थे उन्हें उस सुनार की स्त्री ने तपाकर बेदीपान बना दिया था। सुनार की पत्नी भी लीलावती के घर परिचारिका का काम करती थी। उन्हीं दोनों ने ब्राह्मणों की सेवा से लेकर सारा कार्य संपन्न किया था। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात लीलावती वैसा सब पापों से मुक्त होकर शिव जी के धाम को चली गई तथा वह सुनार जो दरिद्र होने पर भी अत्यंत सात्विक था और जिसने वैश्या से मजदूरी नहीं ली थी वह आप ही हैं। उसी पुण्य के प्रभाव से आप सातों द्वीप के स्वामी तथा हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी हुए हैं। सुनार की भांति उसकी पत्नी ने भी सोने के वृक्षों और देव मूर्तियों को कांत बनाया था, इसीलिए वही आपकी महारानी भानुमति हुई है। प्रतिमाओं को बनाने के कारण महारानी का रूप अत्यंत सुंदर हुआ है और उसी पुण्य के प्रभाव से आप मनुष्य लोक में अपराजित हुए हैं तथा आपको आरोग्य और सौभाग्य से युक्त राज्य लक्ष्मी प्राप्त हुई है। इसलिए आप भी विधि पूर्वक पर्वत आदि 10 प्रकार के पर्वत बनवाकर उसका दान कीजिए। पुलस्त जी कहते हैं कि राजा धर्ममूर्ति ने बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी के वचनों का आदर किया और अनाज आदि के पर्वत बनवाकर उन सब का विधि पूर्वक दान किया। तत्पश्चात वे देवताओं से पूजित होकर महादेव जी के परम धाम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग का भक्ति पूर्वक स्मरण करता है वह भी पाप रहित होकर स्वर्ग लोक में जाता है। हे राजन, अन्न आदि पर्वतों के दान का पाठ मात्र करने से सुजनों का नाश हो जाता है। फिर जो इस पुष्कर में शांतित्य होकर सब प्रकार के पर्वतों का स्वयं ही दान करता है, इसको मिलने वाले फल का क्या वर्णन हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।